हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। या आप बिगनर है या आप बेसिक सीख रहे हैं, आप इंटरमीडिएट एडवांस सबके लिए काम आने वाला है, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है ये एक बिजनेसमैन और पुलिस के बीच में है। तो ठीक है, ये सेंटेंसेस जो है आपको मैं एक एक डिटेल में छोटा छोटा करके समझाऊंगा, ग्रामर भी समझाऊंगा। तो बस आपको पता है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो आप शेयर कर देना, क्योंकि औरों को भी मदद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला ले लेता हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपको शायद सॉरी, ये तो मैं बीच में से पढ़ा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना कोई अधिकार नहीं है, पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अब आपको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, पुलिस वालों ने बिजनेसमैन को बोला। ठीक है, यू हैव नो राइट्स, यू हैव नो राइट्स टू हार्म पीपल फॉर योर पर्सनल गेन। मैं आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, यू हैव नो राइट्स का मतलब होता है कि आपको कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट्स, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका कोई हक नहीं है। ठीक है, टू हार्म पीपल, टू हार्म पीपल का मतलब होता है लोगों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, लोगों को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। टू हार्म पीपल मतलब ये दोनों हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, यू हैव नो राइट्स, आपको कोई अधिकार नहीं है लोगों को नुकसान पहुंचाने का। फॉर योर पर्सनल गेन मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, फॉर योर पर्सनल गेन, व्यक्तिगत लाभ के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इस कुर्सी पर बैठकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैव बीन रूइनिंग पीपल्स लाइव्स सिटिंग ऑन दिस चेयर। ठीक है, यू हैव बीन रूइनिंग पीपल्स लाइव्स सिटिंग ऑन दिस चेयर। फ्रेंड, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, रूइनिंग मतलब बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे आप समझिए, यू हैव बीन रूइनिंग, यू हैव बीन रूइनिंग मतलब आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगियां आप बर्बाद करें। लाइफ का जो प्लूरल होता है वो लाइव्स होते हैं। ठीक है, सिटिंग ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर बैठे हुए। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे आर क्यों नहीं है, यू आर रूइनिंग पीपल्स लाइफ क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये घटना जो है बिजनेसमैन कब से कर रहे हैं। ठीक है, पहले शुरू हो चुके हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब इसका कोई गारंटी नहीं कि अब कब तक करेगा। तो मतलब वो पीछे शुरू हो चुका है, वो अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह हैव बीन वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज्यादा सूट करता है। ठीक है, इसके लिए आप बोल सकते हैं यू आर रूइनिंग पीपल्स लाइव्स, मतलब आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यू हैव बीन का मतलब है कि आप पास्ट से ही कर रहे हैं, कुछ दिन पहले से ही या ज्यादा दिन से। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस दिन मेरे पास तुम्हारे गैरकानूनी धंधे के खिलाफ सबूत होंगे तुम सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं, पुलिस कह रहे हैं, द डे आई विल हैव एविडेंस अगेंस्ट योर इलीगल बिजनेस आई विल बी सॉरी यू विल बी बिहाइंड द बार, या बिहाइंड द बार। बिहाइंड और बिहाइंड दोनों आप प्रोनाउंसिएशन जो है सही है। एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। अमेरिकन लोग बिहाइंड बोलते हैं, ब्रिटिश लोग बिहाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको तोड़ते हैं एक एक करके। ठीक है, द डे आई विल हैव मतलब जिस दिन मेरे पास होंगे, क्या होंगे, एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ठीक है, एविडेंस। यहाँ पे प्लूरल लगाना है तो आप एविडेंसेस बोल सकते हैं कि सबूतों होंगे। ठीक है, एक सबूत तो नहीं होते, खास करके बहुत ज्यादा पेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे एविडेंसेस भी आप बोल सकते हैं। द डे आई विल हैव एविडेंस। अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध। अगेंस्ट योर इलीगल बिजनेस, योर इलीगल बिजनेस मतलब आपके गैर कानूनी धंधे के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। ठीक है, योर गैर कानूनी मतलब आपके गैर कानूनी धंधा, योर इलीगल बिजनेस। यू जिस दिन मेरे पास सबूत होंगे आपके गैर कानूनी धंधे के खिलाफ, यू विल बी मतलब आप होंगे, कहाँ होंगे, बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार मतलब सलाखों के पीछे। जो कस्टडी होते हैं उसके आगे आप देखेंगे तो बार लगे होते हैं, एक लोहा का जो होते हैं ना उसे बार बोलते हैं। तो बिहाइंड द बार मतलब उसके पीछे होंगे। तो यहाँ पे बिहाइंड द बार का मतलब है कि सलाखों के पीछे। एक ये फ्रेज है, इंग्लिश में आप स्लैंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे कह रहे बिजनेसमैन ने बोला पुलिस को, मुझे लगता है आपको शायद अंदाजा नहीं है, आई गेस आई थिंक। ठीक है, आई गेस आई थिंक, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला आपको शायद अंदाजा नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं।
आई गेस या आई थिंक दोनों में से आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस में आई गेस इस्तेमाल करते हैं, कॉमन इंग्लिश में आई थिंक इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया मतलब आपको शायद अंदाजा नहीं है या आपको शायद पता नहीं है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है। यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया, नो आइडिया का मतलब होता है कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया हु यू आर टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हो। आई गेस या आई थिंक यू प्रोबेबली हैव नो आइडिया हु यू आर टॉकिंग टू, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन ने पुलिस को बोला। फिर पुलिस ने बोला मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, ठीक है। आई नो वेरी वेल हु आई एम टॉकिंग टू, आई नो वेरी वेल हु आई एम टॉकिंग टू। आई नो वेरी वेल का मतलब होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं या मुझे अच्छी तरह से पता है। आई नो वेरी वेल, आई नो मतलब मैं जानता हूं, वेरी वेल मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। हु आई एम टॉकिंग टू, किससे मैं बात कर रहा हूँ। आई नो वेरी वेल हु आई एम टॉकिंग टू, ठीक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। पुलिस वाला ने बिजनेसमैन को बोला। उसने ये भी बोला मैं भारत के एक बेईमान, अनैतिक और स्वार्थी व्यापारी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग सॉरी, आई एम टॉकिंग टू अ डिसऑनेस्ट, इमोरल एंड सेल्फिश बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, आई एम टॉकिंग टू डिसऑनेस्ट एंड इमोरल एंड सेल्फिश बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। अब आपको मैं समझाता हूँ। आई एम टॉकिंग टू मतलब मैं बात कर रहा हूँ, किसे बात कर रहा हूँ। और डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, ठीक है। ईमानदार नहीं होते वो, बेईमान होते, बेईमान को डिसऑनेस्ट बोलते हैं। इमोरल मतलब अनैतिक, अनैतिक जो कि इन्वायरमेंट के खिलाफ है। आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वो सब इमोरलिटी में आते हैं, ठीक है। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना वो भी एक इमोरलिटी में आता है, मतलब इमोरल है वो धंधा जो है, इमोरल है। अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना अनएथिकल होता है, ठीक है। एंड सेल्फिश, स्वार्थी, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी, जो खुद के फायदे के बारे में सोचता है, दूसरा गया भाड़ में, तो उसे सेल्फिश बोलते हैं। बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, इंडिया का व्यापारी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आई एम टॉकिंग टू अ डिसऑनेस्ट, इमोरल एंड सेल्फिश बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, मैं भारत की एक बेईमान, अनैतिक और स्वार्थी व्यापारी से बात कर रहा हूं। पुलिस वालों ने उससे बोला बिजनेसमैन को। बहुत करारा जवाब दिया ना, मुझे लग रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई का पुलिस विभाग आप जैसे क्रूर व्यक्ति को सबक सिखाना बखूबी जानता है। ये पुलिस फिर बोला, ओ बिजनेसमैन को बोला, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं या याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, फिर से याद दिलाना, ठीक है। दैट पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई, मुंबई का पुलिस विभाग, ठीक है, मुंबई का पुलिस विभाग, दैट नोज, नोज मतलब जानता है, वेरी वेल मतलब अच्छी तरह से, हाउ टू टीच अ लेसन सबक कैसे सिखाया जाता है, और क्रूल, क्रूल मतलब निर्दय, लोग निर्दय को बोलते हैं, क्रूर इंसान को निर्दय बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन लाइक यू, आप जैसे व्यक्ति को, आप जैसे निर्दय व्यक्ति को कैसे सबक सिखाया जाता है, मुंबई पुलिस विभाग अच्छी तरह से जानते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई नोज वेरी वेल हाउ टू टीच अ लेसन टू सच अ क्रूल पर्सन लाइक यू। इस तरह से आप बोलेंगे, मैं शहर में जो कुछ भी, सॉरी, इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है, उन मजदूरों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये आपको लंबा लग रहा है लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं समझाने के लिए हूं यहाँ पे, ठीक है। बस एक मिनट दीजिए मुझे। वाट एवर इज हैपनिंग, वाट एवर इज हैपनिंग मतलब जो कुछ भी हो रहा है, इन दिस सिटी, इस शहर में, ठीक है। वाट एवर इज हैपनिंग इन दिस सिटी, जो कुछ भी हो रहा है इस शहर में, इट्स बिकॉज ऑफ यू, ये आपके वजह से या तुम्हारे वजह से, ठीक है। आपके वजह से या तुम्हारे वजह से। यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल मतलब तुम जिम्मेदार हो, फॉर द डेथ, फॉर द डेथ मतलब मौत के, ठीक है, फॉर द डेथ ऑफ दोज वर्कर्स, दोज वर्कर्स मतलब उन मजदूरों को, ठीक है, उन मजदूरों के मौत के जिम्मेदार आप हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दोज वर्कर्स, ठीक है। ओनली यू, ओनली यू मतलब सिर्फ तुम। डायलॉग में बोलूं तो ऐसे बोलते हैं ना, इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है। सॉरी फ्रेंड, मेरे से डायलॉग मतलब मैं घुस जाता हूँ कहीं कहीं इंटरटेनमेंट के लिए। चलो मैं आपको अब नेक्स्ट बता देता हूँ। मुझे लगता है तुम जल्द से जल्द यह शहर छोड़ के चले जाओ। वो बिजनेसमैन पुलिस को बोल रहे हैं, मुझे लगता है तुम जल्द से जल्द ये शहर को छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे आत्मा को उन मजदूरों के पास पहुंचा दूंगा, उसने बोला, ठीक है।
पुलिस वालों ने बोला तो बोला आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई गेस भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलो वो बिजनेसमैन जो है आई थिंक कॉमन इंग्लिश इस्तेमाल किया। यू बेटर लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, देखिए यहाँ पे कोमा है तो इसका मतलब है यू बेटर लीव दिस प्लेस, मतलब अच्छा होगा कि आप जितना जल्दी ये जगह छोड़ के चले जाएं। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्द हो सके या जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। यू बेटर लीव दिस प्लेस मतलब अच्छा होगा कि आप ये जगह छोड़ के चले जाए। लीव का मतलब होता है छोड़ के चले जाना, ठीक है, लीव का मतलब छोड़ के चले जाना। यू बेटर लीव दिस सिटी, सॉरी फ्रेंड मैं प्लेस पढ़ रहा हूं तभी से सिटी है यहाँ पे। यू बेटर लीव दिस सिटी एज सुन एज पॉसिबल, मतलब इस शहर को छोड़ के जितना जल्दी हो सके चले जाओ। और एल्स मतलब वरना, वरना, ठीक है, यहाँ पे अदरवाइज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज या और एल्स ज्यादा फॉर्मल है, अदरवाइज कॉमन है। आई विल सेंड योर सोल, आई विल सेंड मतलब मैं भेज दूंगा या मैं भेजूंगा, योर सोल मतलब आपकी आत्मा या तुम्हारे आत्मा, ठीक है, टू दोज वर्कर्स मतलब उन वर्कर के पास, ठीक है। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है तुम जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम्हारे आत्मा को उन मजदूरों के पास भेज दूंगा। I think you better leave this city as soon as possible or else I will send your soul to those workers। फ्रेंड आज के लिए इतना ही है क्योंकि मैं पार्ट 2 अभी नहीं बनाया, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लंबा वीडियो आप देखते नहीं, शायद आपके पास समय नहीं होते हैं। मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ 5% लोग क्लिक करते हैं लंबे लंबे वीडियो को, और छोटे वीडियो बनाते हैं तो 20% क्लिक करते हैं। तो मैं इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, तो आज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कल अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है, मतलब सुझाव है या कोई कुछ भी है मतलब, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए प्लीज। कमेंट करने से ना हिचकिचाए, आपका 1 मिनट लगेगा लेकिन वो कमेंट मुझे बहुत ही हेल्प करेगा मेरा कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करने में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियोस, थैंक यू।